वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बिकॉज बाइकिंग जर्नी मेरी काफी लंबी रही है, बाइक्स भी चलाई हैं, सुपर बाइक्स भी चलाई हैं, उनके इंजन्स को भी रिबिल्ड करा है और ना जाने क्या क्या करा है। अभी मैं स्कूटर में ऑयल चेंज ही करके आ रहा हूं अपनी, और कार्स भी चलाई है। बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई करी हैं स्कूटर्स पर, बहुत सारी चीजें उनके साथ सीखी हैं टाइम स्पेंड करके। तो वो चीजें जो मैंने टाइम स्पेंड करके सीखी वो आपको अगले 10, 12, 15 मिनट में मैं बताने वाला हूं कि आप अपनी बाइक, स्कूटर, कार को कैसे ये कर सकते हैं कि वो 10 साल 15 साल तक आराम से लास्ट करे। मतलब अगर कोई बंदा देखे कि इस बंदे के हाथ में गाड़ी है तो ये गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन की होगी, ये बहुत मेंटेन करके रखता है गाड़ी, तो वो आखिर कौन सी टिप्स हैं। और वो हमेशा इंसान एक्सपीरियंस से ही सीखता है। कुछ चीजें एक्सपीरियंस से सीख जाता है, कुछ चीजें टाइम के साथ सीखता है। तो मैंने कुछ छोटी मोटी चीजें, थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने ली है, बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन हाँ जो नॉलेज है वो आपके लिए जरूर प्रैक्टिकल, यूनिक और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है कि आपकी बाइक या स्कूटर ये वीडियो देखने के बाद अगर आप चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं तो वो 10 से 12 साल 15 साल तक लास्ट करेंगे, आराम से चलेंगी, कोई इशूज नहीं है। अब इसमें बहुत से लोग ये चीज भी ऐड करेंगे कि यार बहुत सारे इंजन्स जापानीज इंजन्स होते हैं, जापानीज मोटरसाइकिल्स होती हैं, उनके इंजन्स तो होते ही रिलायबल हैं, बुलेट प्रूफ होते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं होता। और इंडियन इंजन्स जनरली खराब होने के लिए फेमस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इंडियन इंजन्स को भी चलाया, मैंने जापानीज इंजन्स को भी चलाया। अगर आप मेंटेन सही से नहीं कर रहे हैं तो जापानीज भी खराब हो जाएगा, और अगर आप सही से मेंटेन कर रहे हैं तो इंडियन इंजन्स भी अच्छे से चलेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब ये वाले मिथ्स जो हैं मेरे धीरे धीरे टाइम के साथ क्लियर होते गए। हाँ, नो डाउट जापानीज इंजन ज्यादा रिफाइंड होते हैं, ज्यादा स्मूथ होते हैं, इंजीनियरिंग अच्छी होती है, पार्ट्स की प्रिसिशन, पार्ट्स की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन इंडियन इंजन भी अब उनके साथ कोप अप कर रहे हैं। तो वो चीज आप दिमाग से निकाल दें कि अगर आपके पास एक इंडियन बाइक है तो यार ये सोचेंगे ये तो खराब हो ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही से मेंटेन करते हैं तो वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, न्यूबीज करते हैं, वो ये करते हैं कि या तो वो अंधा भरोसा बिल्कुल ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर कर लेते हैं, या तो वो अंधा भरोसा बिल्कुल अपने ट्रस्टेड मैकेनिक पर कर लेते हैं। ये दोनों चीजें ही खराब हैं। मतलब आपको बिल्कुल अपनी नॉलेज के हिसाब से चलना है। और अगर आप बाहर भी अपनी स्कूटर, बाइक, कार का काम करा रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे ही अच्छा काम होता है। ऑथोराइज सर्विस सेंटर के बाद जनरली स्पेशल इक्विपमेंट ज्यादा होते हैं काम तेज करने के लिए और काम प्रॉपर वर्कमैनशिप तरीके की करने के लिए। लेकिन इनकेस अगर आप बाहर काम करा भी रहे हैं तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें कि लोकल स्पेयर पार्ट्स यूज ना करें। तो अगर आप ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे भरोसा कर रहे हैं तो आपको कहेगा यार ये भी चेंज कर दो, ये भी चेंज कर दो। फालतू में चेंज करके पैसे खर्च करने की बात नहीं है। और ये जो टिप्स मैं आपको दूंगा वो टिप्स ये हैं कि आप मतलब पैसे भी खर्च ना हो और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी महंगी टिप्स मैं देने वाला हूं कि पैसा खर्च करो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो हम थे नंबर 1 पॉइंट पर कि अगर आप अपने एक ट्रस्टेड गैरेज के पास, ट्रस्टेड मैकेनिक के पास काम करा रहे हैं तो वहां पर ये चीज का ध्यान रखें कि आप पार्ट्स ओरिजिनल यूज करें। पार्ट्स टू व्हीलर्स के जनरली कंपनीज पर अवेलेबल रहते हैं। कंपनी के सर्विस सेंटर पर जाइए, पार्ट्स आप खुद खरीद कर लेकर आइए और अपने सामने उनको इंस्टॉल करा लीजिए। जब तक आप गाड़ी में ओरिजिनल इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल ओईएम पार्ट्स यूज कर रहे हैं, तब तक आपकी बाइक में बहुत कम चांसेस है कि कोई प्रॉब्लम आए। तो शॉर्ट में कन्वे करूंगा कि ये जो टिप है वो यही है इस बारे में कि आप अपनी बाइक में ओरिजिनल सामान ही यूज करें। जनरली ओरिजिनल सामान थोड़ा सा महंगा आता है, ऐसा नहीं है। पैसे बचाने के लिए आप लोकल सामान यूज करें, उसके बाद आपको एट द एंड ऑफ द डे ओरिजिनल यूज करना ही पड़ेगा। तो सपोज कोई पार्ट 600 रुपए का आ रहा है, आप उसको पहले 300 रुपए का खरीदते हैं लोकल, फिर वो 6 महीने में खराब हो जाता है, फिर आपको बाद में जो है जाकर 600 रुपए का ही खरीदना पड़ता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका खर्चा बढ़ ही गया, टाइम भी खराब हुआ, मैकेनिक की लेबर भी स्पेंड हुई। सेकंड टिप जो कि आपके इंजन को लास्ट करेगा, और ये वीडियो मोस्टली इंजन के लिए होने वाली है बिकॉज बाइक्स के इंजन खराब होते हैं तो जेब पर भी ज्यादा लंबा खर्चा आता है, और उसके साथ ही लोगों का दिल भी खराब हो जाता है कि यार इस बाइक के इंजन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इंजन खुल चुका है, वो मजा नहीं आ रहा चलाने में। तो उस चीज से बचने के लिए मेन टिप्स ये इंजन को ही बचाने वाली रहेंगी कि इंजन आपका कैसे रिलायबल चले आपके हाथ में और खुलने की नौबत ना आए या इंजन खराब ना हो, बस नॉर्मल सर्विसेज होती रहे और कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सेकंड टिप, इंजन को चाहिए रहता है, इंजन का खून है इंजन ऑयल। अगर इंजन ऑयल आपने यूज मतलब खराब करा इंजन ऑयल, या आपने सस्ता इंजन ऑयल यूज करा पैसे बचाने के लिए, अगर आपकी यूजर मैनुअल में बाइक की लिखा है कि भाई सिंथेटिक ऑयल आपको यूज करना है, उसकी जगह आपने मिनरल ऑयल यूज करा या फिर सस्ता सिंथेटिक ऑयल यूज करा पैसे बचाने के लिए, रेप्यूटेड ब्रांड का यूज नहीं करा, कोई कॉपी वॉपी ब्रांड खरीद लिया, नॉन जेन्युइन इंजन ऑयल खरीद लिया, तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। नॉन जेन्युइन मतलब कि अगर कोई रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं, मोटल है, कैस्ट्रॉल है, लिक्विमोली है, शेल है, ये सब आप खरीद सकते हैं। लेकिन जनरली ये ब्रांड ज्यादा बिकते हैं तो इनकी कॉपीज भी आती हैं, और कॉपीज रूरल एरियाज में ज्यादा बिकती हैं, छोटी जगहों पे ज्यादा बिकती हैं। मेट्रो सिटीज में, अच्छी सिटीज में, टियर 1 टियर 2 सिटीज में कोई इशू नहीं आता, आपको ओरिजिनल मिल जाएंगे। तो इंजन ऑयल आपको अच्छा यूज करना है। सपोज इंजन ऑयल यानी कि इंजन का ब्लड अगर खराब आप यूज कर रहे हैं तो इंजन में डेफिनेटली प्रॉब्लम आना है। 99% चांस है कि इंजन ज्यादा लंबा टिकेगा ही नहीं, 10-12 हजार किलोमीटर में खत्म होने वाला है। थर्ड नंबर की टिप अगेन इंजन ऑयल से रिलेटेड है, बिकॉज इंजन ऑयल ही ऐसी चीज है जो कि इंजन को आपकी बचाकर रखेगा। अनटिल एंड अनलेस आप ही एक ऐसे बहुत खराब ड्राइवर है, राइडर हैं जो बहुत अजीब तरीके से बाइक को चलाते हैं जिससे इंजन खराब हो जाए। लेकिन इंजन ऑयल का बहुत 99% इंजन ऑयल का ही रोल होता है, 1% आपका रोल है। तो थर्ड नंबर की टिप ये कहती है कि इंजन ऑयल जो है वो आप
टाइम पर चेंज करें। अब टाइम क्या हो सकता है, बहुत सारे ब्रांड्स कस्टमर्स को बेवकूफ भी बनाते हैं, मैं क्लियरली ये बात बोलूंगा। वो ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स ये सोच के बाइक खरीदें कि भाई ये बाइक का सर्विस इंटरवल ज्यादा है, इस बाइक की सर्विस 10,000 किलोमीटर पे होती है, इस बाइक की सर्विस 5,000 किलोमीटर पे होती है, तो यार मैं वो बाइक खरीदता हूं जिसकी 10,000 किलोमीटर पे होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडियन राइडिंग कंडीशंस, इंडियन रोड कंडीशंस, एटमॉस्फेयर इतना डस्टी है और उसके बाद स्टॉप एंड गो ट्रैफिक इतना है कि 10,000 किलोमीटर इंजन ऑयल नहीं टिक सकता। इनफैक्ट 8,000 7,000 किलोमीटर भी इंजन ऑयल नहीं टिक सकता है। और शुरू में ये इंजन ऑयल टिक भी जाएगा। आप कहेंगे यार मैन्युफैक्चरर रिकमेंड कर रहा है, मैन्युफैक्चरर गलत नहीं हो सकता, तो मैं कह रहा हूं गलत नहीं हो सकता मैन्युफैक्चरर। 1,00,000 किलोमीटर तक आपका इंजन चलेगा, 80,000 किलोमीटर तक चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे ऑयल कंज्यूम करना शुरू कर देगा। आपको लगेगा कि यार धुआं भी नहीं दे रही बाइक, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन इंजन ऑयल खा रही है। तो ये प्रॉब्लम्स बाद में ना आए, और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए इंजन में आवाजें बाद में ना बढ़ जाएं, वाइब्रेशंस ना बढ़े, बेहतर है कि आप इंजन ऑयल को टाइम पर चेंज करें। स्कूटर है अगर, तो स्कूटर में 2,500 से 3,000 किलोमीटर में इंजन ऑयल को चेंज करना मैंडेटरी है, चाहे मिनरल ऑयल डाल रहे हो या सिंथेटिक ऑयल डाल रहे हो। बिकॉज स्कूटर्स के इंजन जनरली अंदर बंद रहते हैं, थोड़ा सा स्कूटर में हवा ज्यादा नहीं लगती, तो स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में स्कूटर ज्यादा चलती हैं, इंजन ऑयल जल्दी जल्दी खराब होता है स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में। बाइक अगर आप चला रहे हैं उसमें नॉर्मल मिनरल ऑयल यूज कर रहे हैं, तो आपको जो ऑयल है उसको चेंज करना पड़ेगा अराउंड 3,000 किलोमीटर के आसपास, वही स्कूटर वाला ही इंटरवल रहेगा। अगर एक सिंथेटिक ऑयल यूज कर रहे हैं तो 3,500-4,000 तक खींच सकते हैं, और अगर एक अच्छा सिंथेटिक ऑयल यूज कर रहे हैं तो आप उसको अराउंड चला सकते हैं 4,500 किलोमीटर के आसपास का। सिंथेटिक ऑयल्स जनरली यूज करने से ड्रेन इंटरवल नहीं बढ़ता है, ड्रेन इंटरवल उतना ही रहेगा आपकी बाइक का। आपको जल्दी ही ड्रेन करना पड़ेगा ऑयल जितने टाइम पर मिनरल को ड्रेन कर रहे थे, लेकिन राइड क्वालिटी अच्छी हो जाती है, इंजन स्मूथ चलता है, इंजन प्रोटेक्टेड रहता है। अगर आप जनरली बाइक्स को भगाते हैं, हार्ड ड्राइविंग करते हैं, तो वहां पर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छा सिंथेटिक ऑयल यूज करें। मैन्युफैक्चरर का भी रिकमेंड कर देता हूं, मैं वैसे बताता नहीं हूं ब्रांड्स का, लेकिन मैं पर्सनली मोटोल 7100 रिकमेंड करता हूं। मेरे फ्रेंड की बाइक से हार्ले डेविडसन, बेनेली, इन सब में मैं अगर मेरे पास आते हैं तो मैं बोलता हूं कि भाई अपन मोटोल 7100 के साथ इसमें जाएंगे, वो बेटर ऑप्शन रहता है। और ये वीडियो किसी भी इंजन ऑयल ब्रांड से स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो ऑनलाइन भी ना खरीदा इंजन ऑयल, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑनलाइन में जनरली क्या होता है, ओल्ड स्टॉक इंजन ऑयल्स का लोगों ने स्टॉक करके रखा हुआ है, सस्ते में बेचते रहते हैं। ऑनलाइन ना खरीदें, ऑफलाइन जाएं, देखें उसमें मैन्युफैक्चरर की डेट और मैन्युफैक्चरर का टाइम देख सकते हैं कि किस टाइम मैन्युफैक्चर हुआ है। और साथ ही इंजन ऑयल्स वैसे तो इंपोर्ट भी होते हैं बहुत सारे इंजन ऑयल्स, तो इंपोर्ट होने में 1 आध साल इन्वेंट्री में रखे रहते हैं, तो ऐसे 1-2 साल पुराना इंजन ऑयल मिल रहा है तो भी कोई इशू आपको नहीं आना चाहिए। इंजन ऑयल की जनरली शेल्फ लाइफ 5 साल तक की होती है, तो अगर 5 साल से कम की मैन्युफैक्चरिंग है तो आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट टिप उन लोगों के लिए है जो कि जाने अनजाने में ये गलती कर देते हैं, बहुत लोग कर भी देते हैं, बहुत लोग जान करके भी करते हैं, कि आपने सपोज मॉर्निंग में अपनी बाइक, स्कूटर, कार को स्टार्ट करा और स्टार्ट करते से ही फुल थ्रॉटल दे दिया उसको हीट अप करने के लिए। बिल्कुल गलत आदत है, नहीं करना ये चीज। सपोज आप को सुबह सोते में उठा के एकदम से कोई भगाना शुरू कर दे तो आप नहीं भाग पाएंगे, बॉडी में क्रैम्प्स आ जाएंगे, बॉडी को वार्म अप होने का टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंजन को आप 2 मिनट 5 मिनट खड़े हुए हैं, वार्म अप करे जा रहे हैं ये सोच करके बहुत अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है, फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं फिर आप। इंजन को वार्म अप करने के लिए 30 सेकंड काफी रहते हैं। अगर एक अच्छा तरीके का इंजन ऑयल इंजन के अंदर डला हुआ है वो सर्कुलेट हो जाएगा उतनी देर में। और इंडिया में वैसे ही कोई इतनी सर्दी नहीं पड़ती कि इंजन को बहुत देर तक वार्म अप करना पड़े, लेकिन 30 सेकंड काफी है। लेकिन 30 सेकंड के बाद जब आप स्कूटर को या बाइक को चलाना भी शुरू कर रहे हैं तो एकदम से हार्ड ड्राइविंग नहीं करनी है कि आप एकदम फुल थ्रॉटल जा रहे हैं, वो चीजें नहीं करनी है। एटलीस्ट 3-4 किलोमीटर तक उसको नॉर्मल स्पीड पर चलाना है, ज्यादा आरपीएम्स नहीं बढ़ाना है। तो ये चीज आपके इंजन को बहुत सेफ रखेगी। ये टिप हो सकता है कुछ दिख नहीं रहा हमें इंजन के अंदर के कुछ खराब हो रहा है, या उस टाइम पर्टिकुलरली आपको पता नहीं चलेगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन इंजन में पिस्टन की वॉल्स, सिलेंडर वॉल्स के साथ घिस जाता है, थर्मल एक्सपेंशन नहीं हुआ रहता है इंजन में पार्ट्स का, तो बहुत सारी चीजें उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डैमेज हो ही जाती हैं। इंजन ऑयल आप अच्छा यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं डैमेज बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये चीज आपको नहीं करनी है कि एकदम से मॉर्निंग स्टार्ट्स में हार्ड ड्राइविंग करना शुरू कर दें। नेक्स्ट और लास्ट टिप अगेन इंजन ऑयल से रिलेटेड है, वो ये है कि आप, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से हो सकता है कुछ लोग इस पे नीचे कमेंट भी करेंगे, मैं ये गलत टिप दे रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑथराइज सर्विस सेंटर के जो इंजन ऑयल्स होते हैं वो आप यूज ना करें। अब उसमें बहुत लोग कहेंगे यार इससे वारंटी चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं इससे, लेकिन वारंटी जब ही जाएगी जब आपके इंजन में कुछ होगा। अगर आप इंजन ऑयल बाहर से अच्छा यूज कर रहे हैं, कोई रेप्यूटेड ब्रांड का यूज कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं आएगा। जनरली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऑथराइज सर्विस सेंटर के इंजन ऑयल्स के साथ खराब ही रहा है हमेशा, कि इंजन 1,000 किलोमीटर सर्विस होने के बाद तो बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा लगेगा यार हाँ यार कुछ फर्क आया है, और 1,000 किलोमीटर या 1,200 किलोमीटर के बाद एकदम से इंजन में आवाजें बढ़ जाएंगी, वाइब्रेशंस बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगा, माइलेज ड्रॉप हो जाएगा। तो वो इंजन ऑयल्स कहीं ना कहीं मुझे बेकार लगते हैं।
और मैं आज ये बात खुल के कह रहा हूं आपसे, तो बेहतर ये है कि आप रेप्यूटेड ब्रांड्स के साथ जाएं। मोटोल, कैस्ट्रॉल, लिक्विमोली, शेल, ये अवेलेबल है। मैं पर्सनली मोटोल और कैस्ट्रॉल प्रेफर करता हूं। कैस्ट्रॉल के बीच में कॉपीज बहुत आने लगी थी मार्केट में, तो मोटोल ज्यादा प्रेफर कर रहा था। तो ये ब्रांड्स आप प्रेफर कर सकते हैं। इन ब्रांड्स में वही रेट में, वही सेम रेट में या सिमिलर रेट में, थोड़ा सा 100-200 रुपए महंगा हो सकता है इंजन ऑयल, लेकिन वो ऑयल ज्यादा अच्छा चलेगा। आप डालकर देखें, बहुत सारे लोगों को ये चीज मैंने रिकमेंड करी है, वीडियो पर नहीं, अकेले में, तो उन लोगों ने डाला है और उसके बाद फिर उन लोगों को फर्क पता चला है कि हाँ यार, ये इंजन ऑयल जब तक आप ड्रेन नहीं कर रहे तब तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। तो ऑथोराइज सर्विस सेंटर के ऑयल्स जनरली थोड़े से लो क्वालिटी मुझे फील हुए। अच्छा, वैसे तो ये हमारी टिप्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन एक लास्ट टिप और दे दूंगा कि ऐसे पेट्रोल पंप्स जहां पर एडल्ट्रेटेड फ्यूल के लिए वो बदनाम है, खराब फ्यूल के लिए बदनाम है, उनसे आप पेट्रोल ना डलवाएं। बेहतर है कि अच्छा पेट्रोल यूज करें, तो आपका इंजन भी अच्छा चलेगा। और बाकी सर्विसिंग तो टाइम पर करते ही रहें, जैसे कि एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, ये सारी चीजें जो चेंज होती हैं आपको करना चाहिए। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे यार जब बाइक खराब होना शुरू हो जाएगी तब मैं करूंगा, बिकॉज उस टाइम अगर एयर फिल्टर खराब होगा और आप उसे चेंज कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एयर फिल्टर खराब होने पर, स्पार्क प्लग खराब होने पर आप चलाए जा रहे हैं तो इंजन में कार्बन डिपॉजिट्स पड़ेंगे, थ्रॉटल बॉडी गंदी होने लगेगी, तो उसके साथ 10 प्रॉब्लम्स और खड़ी हो जाती हैं, जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपका खर्चा भी बढ़ाता है और टाइम भी ज्यादा लगता है। तो बेहतर है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करें। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, एसआर मोटो वर्ल्ड को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।